कैसे हैं आप लोग? आज हम बात करेंगे कुछ टॉपिक पे। पीछे हम लोग बात कर चुके हैं, बहुत सारा टॉपिक कवर कर लिया है ना। समझ में आया होगा? फॉलो हो रहा है? हाथ निकाल दीजिए ना, है ना। ये क्या पता है, ये इसका मतलब ये होता है अगर इस तरह से हम हैं तो मतलब हम कुछ सुनना नहीं चाहते हैं। इस तरह से हम लोगों को सिखाया जाता है कि अगर इस तरह से है तो हम कुछ करना नहीं चाहते। ठीक है, तो पीपीज पे हम लोग बात कर लिए सब कुछ। आज एक नया टॉपिक है, हम लोग का बात करेंगे। नया टॉपिक का मतलब ये है कि सेफ्टी रिलेटेड जो भी टॉपिक हम लोग डिस्कस करते हैं, एक जैसे हर चीज़ का एनालाइज होता है ना, तो उसी तरह एक हमारा बहुत ही सेफ्टी का ज्ञाता जिसको बोल देंगे, हेनरी करके थे, हेनरी रिचर्ड कुछ करके थे, है ना। उन्होंने 3 नियम दिया कि खतरा क्यों हो रहा है साइड पे या कहीं भी पूरा लाइफ में अगर बात करें तो, है ना। वो 3 नियम होता है। पहला कि देखिए कोई भी ज़्यादातर 88% मतलब 88% खतरा जो होता है मैन मेड होता है। मैन मेड का मतलब ये है कि हमारे द्वारा ही वो किया जाता है ना। वो 3 जो आदमी के द्वारा किया जाता है वो क्या होता है आपको बता दूं। पहला होता है कि एक होता है कि ओवर कॉन्फिडेंस और एक होता है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। मतलब समझ रहे हैं बात मैं क्या बोल रहा हूँ? एक होता है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, दूसरा होगा ओवर कॉन्फिडेंस और तीसरा होता है अननेसेसरी डेयरिंग। अब ये हम अंग्रेजी में बोल दिया, आपको हिंदी में समझाई देते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस किसको बोलते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस आप लोग भली बात ही समझते हैं कि जैसे ना देखते हम साइड पे आते हैं, बात करते हैं कि भाई ये आप इतने पे कर रहे हो यार, गलती है, ये गिर जाओगे, है कि नहीं। तो सामने वाला कुछ जिसके पास नॉलेज थोड़ा ज़्यादा ही हो जाता है, वो क्या करता है उसमें ना हैबिट बन जाता है आदमी को। ये नेचुरली चीज़ है, जब आपको हैबिट हो जाता है ना तो उसे डर भी खत्म हो जाता है। और जब डर खत्म हो जाता है ना तब हम ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं। समझ रहे बात होता है कि नहीं। मैं ये सिर्फ ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, जो मैं एक्सपीरियंस करके बात बोल रहा हूँ और जो उनका नियम लिखा हुआ हेनरी रिचर्ड का है ना, सेफ्टी के बुक में बताए हुए हैं कि आदमी जो है जब ओवर कॉन्फिडेंस उसको महसूस होना तो उसके साथ ज़्यादा खतरा है। क्योंकि आपको लगेगा, जब हमें लगता है ना कि ये सेफ है तो हम उस पर काम करेंगे, भले ही अकॉर्डिंग टू रूल गलत है ना, लेकिन काम करते हैं। तो इसी तरह देखिए, जब अपना ओवर कॉन्फिडेंस में कभी ना होइए। जैसे आदमी बोलता है कि हम 10 बरस से कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है ना। हम ग्राइंडिंग कर रहे हैं आज तक 10-12 बरस तो हम कर ही रहे हैं, आज तक कुछ नहीं हुआ, आप यहाँ पर ज़्यादा टांग अड़ा रहे हैं ना। तो भाई ये ओवर कॉन्फिडेंस में आता है और इसके साथ घटनाएं हो सकती है। तो ओवर कॉन्फिडेंस हमारे साइड पे नहीं करना है, क्योंकि आप कितना उस साल से काम कर रहे हैं मैटर नहीं करता है। आप कितना बड़ी बड़ी कंपनियों में काम कर रहे हैं वो मैटर नहीं करता है। आप गल्फ में काम कर रहे हैं वो भी मैटर नहीं करता है। मैटर कर रहे हैं आप नियम को फॉलो कर रहे हैं, तभी आप एक अस्किल्ड पर्सन बोलेंगे, है ना, अपने आप को। क्योंकि जिस दिन देखिए घटनाएं बता के नहीं आती है ना। समझ में आ रहा है बातें, है ना, है कि नहीं। वो हो जाता है ऑटोमेटिक। आपको कोई भी घटना अगर बता के होगी तो आप होने देंगे नहीं ना। तो इसी तरह हमें ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है। कोई भी काम को आपको नॉलेज है, अच्छी बात है, बहुत नॉलेज है वो भी अच्छी बात है, लेकिन आप ओवर कॉन्फिडेंस में अपने आप को आके गंवा देना, पीपीज यूज नहीं करना, हाइट पे चढ़ते समय बेल्ट यूज नहीं करना, ये एक अच्छी पहचान नहीं है ना। अच्छे कामगार हम लोग नहीं कहलाएंगे, ठीक है ना जी। तो इसी तरह जो भी रूल्स है, रेगुलेशंस है, उसको फॉलो करना है और जो भी पीपीज नेसेसरी पीपीज है उसको हमें पहनना है। आप चाहे कितना हो दिन से काम कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि इस तरह से मैंने किया नहीं किया, वो ऊपर वाले की दया है कि आपको नहीं हुआ, लेकिन हर वक्त ना ऊपर वाले साथ नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि आपको दिमाग भी दिए हैं, आपको सब कुछ दिए हुए हैं, तो उसका भी यूज करना है ना। और दूसरा होता है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस देखिए उसमें ना सामने वाला की गलती नहीं होता, अगर जबरदस्ती करवा रहे हैं तो जो करवाना वाला गलती। अब लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का मतलब क्या होता है, पहले ये समझ लें कि कोई भी काम हमको नहीं आ रहा है, कोई भी मान लो काम, सपोज दैट मान लो बाइक चलाने, है ना, उसमें भी तो एक्सीडेंट हो सकता है ना। मैं बात कर रहा हूँ जनरल पूरा सेफ्टी का। तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं है कि हम ये बाइक चला पाएंगे, है ना, इस पर हम पूरा स्किल्ड नहीं है। ओके, अगर हम सिंगल लेके चल दिए अपने ही से तो हमारा कॉन्फिडेंस लो है ना। जैसे सामने कोई गाड़ी भी आएगी तो हम ऐसे कांपने शुरू कर देते हैं। मान लो हाइट पे किसी को हाइट पे पहली बार वो चढ़ रहा है ना, तो उसके पास क्या है, कॉन्फिडेंस की कमी है ना। तो वो गिरेगा ही गिरेगा अगर ना कुछ नहीं पहना हुआ है ना। तो क्या होता है कि पहले ही डर बन जाता है। तो ये इसको बोलते हैं लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। तो आपको जिस काम में कॉन्फिडेंस नहीं है करने में, तो उस काम को क्या करिए, मत करिए। नहीं तो अगर करना भी है तो किसी के सहारे करिए लेके, समझ गए।
जिसमें कि रिस्क जो है हमारा 90% कम हो जाए, 95% रिस्क क्या हो जाए, कम हो जाए, 5% रिस्क लेके हम हर काम कर सकते हैं। समझ गए बात? क्लियर है? ये चीज़ हो गया। अब एक होता है अननेसेसरी डेयरिंग। अननेसेसरी डेयरिंग का मतलब ये होता है कि बिना मतलब के हम किसी काम को ज़बरदस्ती करना चाहते हैं, उसको बोलते हैं मतलब ना साहस करके कर ही दो, हमारे बस की नहीं है फिर भी अननेसेसरी डेयरिंग करके कर दो, तो उसमें बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। फॉर एग्जांपल मान लो कि कोई काम रूल रेगुलेशन से हमको करना है 10 घंटे में, उसको हम ज़बरदस्ती कोई भी जुगाड़ लगा के कुछ भी करके, है ना, बिना पीपी यूज़ करे, बिना परमिट को फॉलो करे हुए हम कुछ भी नहीं करके उसको हम 5 घंटे में निपटाने की कोशिश करते हैं, है ना, सुपरवाइजर का प्रेशर लेके। समझ गए? तो उसको हम बोलते हैं अननेसेसरी डेयरिंग, जो कि ज़रूरत नहीं है, बिना मतलब के आपने अपना क्या करा, ज़बरदस्ती जोर लगा के उसको करा, तो वो अनसेफ है ना। अगर लगातार आपकी हैबिट बन गई इस तरह के करने का, तो आप क्या करेंगे, खतरा मोड़ लेंगे ऑटोमेटिक, है कि नहीं? तो ये चीज़ें, 3 चीज़ें हमें लाइफ में याद रखना होता है जब भी प्लांट में काम कर रहे हैं, तो खासकर से। और समझ गए? ये हमारा समझाने का मोटिव था। क्लियर है ना? तो मेरे हिसाब से आप लोग फॉलो करेंगे ये 3 नियम, ये जो बहुत ही बड़ा वैज्ञानिक का दिया हुआ एक जो सेफ्टी प्रोफेशनल्स है, सेफ्टी पेज। देखिए हर छोटी छोटी चीज़ों पर रिसर्च होता है ना। तो उसी तरह की रिसर्च है कि ये मैन मेड द्वारा ये 3 गलतियां हमेशा होती है जिसकी वजह से खतरा हो जाता है। तो ये खतरा को कम करने के लिए हमें क्या करना होगा कि जो हमने 3 खतरा होने का कारण बताया उसको हमें रोकना होगा। जैसे मैंने अननेसेसरी डेयरिंग नहीं करना है, रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करके ही काम करना है, पीपीज पहन के ही काम करना है। ओके, समझ गए? तो ये सारे चीज़ को फॉलो करके हम लोग काम करें तो बहुत ही बेटर है, लाइफ में सेफ रहेंगे। और सामने वाला जो अभी देखिए हम सेफ रहेंगे तो पूरा हम का मतलब ये होता है कि हमारा हर एक आदमी जो समाज में रहता है, जो इस किसी भी काम में भागीदारी लेता है, हर आदमी किसी ना किसी काम में इन्वॉल्व है ना। तो हमें क्या करना है, हर काम को तरीके से करना है, सेफ रहना है, सुरक्षित रहना है, लाइफ को अच्छे तरह से एंजॉय करना है। हैव ए नाइस डे। थैंक यू भाई। ओके।